हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पहुंच चुकी हूं अपनी मोस्ट अवेटेड प्लेस एंड मोस्ट अवेटेड टेम्पल, जहां मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आने का। दैट इज़ मुरुदेश्वर टेम्पल। आपको टेम्पल दिख रहा होगा। ये मैं टेम्पल के बाहर हूं और ये टेम्पल के बाहर आपको क्राउड दिख रही होगी, और ये शॉप्स जितने भी हैं ये टेम्पल के बाहर हैं सारे। सो बेसिकली मुरुदेश्वर इज़ अ टाउन इन Bhatkal Taluk in Karnataka. It's located 13 km from Bhatkal and the town lies on the coast of Arabian Sea. ये भगवान शिव का मंदिर है। मुरुदेश्वर भगवान शिव का ही एक और नाम है, और यहाँ भगवान शिव की वर्ल्ड की दूसरे सबसे ऊंची मूर्ति है। द ओरिजिन नेम ऑफ द मुरुदेश्वर डेट्स टू द टाइम ऑफ रामायणा। दिस इज़ द प्रेमिसेस, ये मंदिर का प्रेमिसेस है। एंड ये जो बिल्डिंग दिख रही है, द 20 स्टोरीड बिल्डिंग, इट इज़ गोपुरा और राजा गोपुरा। इट इज़ 249 फीट एंड इट्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेम्पल टावर। यस, इट्स वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल टावर। ये 20 स्टोरी बिल्डिंग है एंड इसमें लिफ्ट लगा हुआ है। आप लिफ्ट से 18th फ्लोर तक आप ऊपर जा सकते हैं। पर पर्सन आपको 10 रुपीज़ लगेंगे, और वहाँ से आप वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू, दैट इज़ 123 फीट, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर टेम्पल है। आपको मैं क्लोजली दिखा रही हूँ व्यू। बहुत ही सुंदर से कंस्ट्रक्ट किया गया है मंदिर को, एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस मंदिर में आने का। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो आप ज़रूर आएँ। और ये जो आपको टेम्पल दिख रही है, ये मेन टेम्पल है मुरुदेश्वर की, भगवान शिव की, जहाँ भगवान की आत्मलिंग है। जी हाँ, भगवान शिव की आत्मलिंग है यहाँ। बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है इस मंदिर से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल आप, ये मंदिर का प्रेमिसेस है, और ये राजा गोपुरा के सामने ये दो बड़े बड़े एलिफेंट बने हुए हैं, और ये मंदिर का मेन टेम्पल है जहाँ से एंटर कर रहे हैं। एंड यहाँ से आपको अभी थोड़ी देर में भगवान शिव की स्टैचू देखने को मिलेगी। आई वॉज रियली हैप्पी, लाइक मैं इतनी एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए, मैं नहीं बता सकती आपको। कि रही भगवान शिव की वो मूर्ति, 120 फीट हाई मूर्ति, कितनी सुंदर है। और ये मंदिर के अंदर के प्रेमिसेस है। यहाँ पे भी दोनों साइड एलिफेंट बने हुए हैं, और ये इतनी लंबी जो क्यू दिख रही है वो आपको मंदिर के लिए क्यू दिख रही है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्राउडेड है, जस्ट बिकॉज इट वॉज मंडे और भगवान शिव का दिन है, सोमवार। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी ज़्यादा क्राउड होगी मंदिर में। और अभी पीक सीज़न है विज़िट करने का, बेस्ट सीज़न, तो और भी ज़्यादा क्राउड थी। मैं यहाँ से आपको जूम करके भगवान शिव की स्टैचू को दिखा रही हूँ, और एक बार मैं पूरे मंदिर का आपको राउंड दिखा देती हूँ। अब मैं जा रही थी क्यू में लगने के लिए, एंड हमें भगवान के मेन टेम्पल में दर्शन करने के लिए आई थिंक मोर देन 45 मिनट्स लग गए, इतनी लंबी लाइन थी। और इस टेम्पल की ख़ास बात ये है कि ये टेम्पल तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, सिर्फ एक साइड से लैंड है और अरेबियन सी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये मैं आपको राजा गोपुरा का पूरा दिखा रही हूँ। पूरे में लाइट्स लगे हुए हैं, 20 स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर है। मैं रात में कैप्चर कर रही हूँ तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये, बट दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस क्या बोलूँ, मंदिर है तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। और भगवान शिव की मंदिर है तो आप सोच ही सकते हैं कितना आस्था जुड़ा होता है यहाँ से। मंदिर विज़िट करने के बाद मैं आपको ले जाऊंगी भगवान शिव की मूर्ति के पास भी। ये भगवान शिव का मंदिर है जहाँ भगवान शिव की आत्मलिंग रखी हुई है। ये मंदिर बेंगलोर से 490 किलोमीटर्स की दूरी पे है करीबन, और बेंगलोर से 156, 3 घंटे लगते हैं। आप क्राउड देखो कितनी तेज़ क्राउड है, तो मुझे फ़ोन वहाँ पर ऑफ़ करना पड़ा। उसके बाद अब हम दर्शन करके निकल चुके हैं, और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं हमारे भगवान शिव की स्टैचू के पास। और वर्ल्ड की जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है भगवान शिव की, वो नेपाल में है, दैट इज़ कैलाशनाथ महादेव स्टैचू।
and this is second tallest. It's 123 feet in height, that is 37 meter, and it took about 2 years to build. The statue was built by Shivmoga's Kashinath and several other sculptures that was financed by businessman R.N. Sethi, and इसे कॉस्ट लगी लाइक अप्रॉक्स 50 मिलियन इंडियन रुपीज़ में. एंड आइडल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब सनराइज़ होती है, जो सन की सबसे पहले किरण होती है, वो जब स्टैचू पे जाती है तो ऑटोमेटिक जो स्टैचू है बहुत ज़्यादा लाइटन अप हो जाती है. तो जब तक हम स्टैचू के पास पहुंचते हैं, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया, यहाँ भगवान शिव की आत्मलिंग है, तो वो यहाँ कैसे आई, वो उस चीज़ की मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ. तो जो लंका किंग थे रावण, वो अमर होना चाहते थे आत्मलिंग पा करके, और ये आत्मलिंग भगवान शिव के थी. तो रावण ने भगवान शिव के लिए तपस्या स्टार्ट कर दी. रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट किए और उन्होंने कहा, वरदान में तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांगो. रावण ने भगवान से आत्मलिंग मांगी, तो भगवान ने आत्मलिंग उसके वरदान को मान गए, और भगवान ने इसी शर्त पर मानी कि आत्मलिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर ये धरती पर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आत्मलिंग धरती पर कभी भी टच हुई तो फिर वो उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, और तुम तब तक इसे धरती पर नहीं रखोगे जब तक तुम लंका नहीं पहुँच जाते. तो रावण ने इस बात को मानकर रावण वहाँ से निकल गए लंका के लिए. भगवान विष्णु ये सुन करके टेंशन में आ गए कि आत्मलिंग रावण को प्राप्त हो गई तो वो अमर हो जाएगा और दुनिया को फिर वो तबाह कर देगा. तब उन्होंने भगवान शिव के जो पुत्र थे गणेश जी, उनसे रिक्वेस्ट की कि तुम रावण को लंका पहुंचने तक उसे रोको कि वो आत्मलिंग वहाँ नहीं ले जा सके. गणेश जानता था कि रावण बहुत ही डिवोटेड पर्सन था पूजा को लेकर के, और वो शाम में रोज ही भगवान शिव की पूजा करता था. तो जब रावण गोकर्णा के पास आ गया था, तो भगवान विष्णु ने ब्लॉट कर लिया शन को टू गिव अ अपीयरेंस ऑफ डस्क. तो रावण ने कहा, इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, मेरे पूजा का टाइम हो गया, मैं आत्मलिंग को कैसे नीचे रखूं. तब तक वहाँ भगवान गणेश पहुँच चुके थे काऊ हर्ड के रूप में, मतलब गाय चराने वाले जो होते हैं उनके रूप में वो वहाँ पहुँच चुके थे. तो उसे देख करके रावण ने रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम आत्मलिंग को होल्ड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, मैं अपनी पूजा परफॉर्मेंस करूँगा. और उन्होंने कहा कि तुम इसे ग्राउंड पे मत रखना. तब तक गणेश ने कहा कि मैं तुम्हें 3 बार बुलाऊंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं इस लिंग को नीचे ग्राउंड पे रख दूंगा. जब तक रावण लौट कर आया तो गणेश जी ने लिंग को ऑलरेडी रख दिया था ग्राउंड में, और रावण ने रियलाइज़ किया कि उसके साथ क्या बोलते हैं छल किया गया है. तो उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आत्मलिंग को वहाँ से उठाने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं हुआ. तो ड्यू टू द एक्सर्शन ऑफ फोर्स सम पीसेस वर स्कैटर्ड. आगे की स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. फ़िलहाल मैं पहुंच गई हूं सबसे ऊपर भगवान शिव के स्टैचू के पास, और जिस पे भगवान विराजमान है वो एक केव है, दैट इज़ भू कैलाशा केव. इट्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड, इट्स एयर कंडीशन केव, एंड देयर इज़ अ माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड द टेम्पल. तो वो आपको उस केव में पूरा मिलेगा. चिल्ड्रंस के लिए 5 रुपीज़ टिकट है, एंड एडल्ट्स के लिए 10 रुपीज़. फ़िलहाल अभी केव क्लोज थी, और मैं आपको पूरा शिव का स्टैचू पूरा दिखाऊंगी. एंड दिस इज़ अरेबियन सी, जिसके किनारे ये मंदिर बसा हुआ है. बट बहुत अंधेरा था, तो मेरे से जितना कैप्चर हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ. ये स्नेक है जो बनाया गया है भगवान स्टैचू का, वो दिख रहा होगा. ये केव है जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, और ये स्टैचू आपको दिख रहा होगा कितना ऊपर है. बहुत ही सुंदर स्टैचू है. मैं वीडियो में बता नहीं सकती आपको कैसा दिख रहा है, बट सामने से ये बहुत ही सुंदर है, लाइक मेस्मराइजिंग. मुझे मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, लिटरली. और इतने सुंदर से इस मूर्ति को बनाया गया है. आप अगर 10 मिनट्स इस मूर्ति को कंटिन्यू देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भगवान शिव जो भोलेनाथ है वो साक्षात बैठे हुए हैं वहाँ पे. तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी यहाँ आने का. ऐसे दिखती है ये स्टैचू. सामने से भी मैं दिखा देती हूँ, बिल्कुल क्लोज. मैं इतने सामने से देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी. कितना लंबा और इतना टॉल भी कोई स्टैचू हो सकता है, बट यस इट इज़, और हमारे इंडिया में ही है. और यहाँ से पूरे मंदिर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है.
वहाँ राजागोपुरा आपको दिख रहा होगा और उधर आपको लहर दिखेंगे वाटर के, बीच साइड के आपको शॉप्स दिख रहे होंगे और मंदिर के बिल्कुल साइड एक बड़ा सा होटल भी है, आपको लाइट्स दिख रही होंगी। उसके बाद अब हम नीचे आ गए एंड काफ़ी लेट हो गई थी, हमें वापस अपने रिजॉर्ट भी जाना था एंड फिर हमें कल सुबह भी निकलना था, तो हम 2 घंटे रुके थे मंदिर में। और मैं आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो जब रावण ने आत्मलिंग उठाने की कोशिश की ज़मीन से, तो उसके फोर्स की वजह से जो कुछ पीसेस थे वो स्कैटर्ड हो गए। तो उसमें से एक पीस जो हेड का था लिंग का, इज सेड टू हैव फॉलन इन सुरथल। देन उसने कवरिंग डिस्ट्रॉय करने का सोचा और कवरिंग को जहाँ फेंका, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड सजेश्वर। देन उसने लिड को कुनेश्वर में फेंका एंड धरेश्वर में, एंड फाइनली उसने क्लोथ जो आत्मलिंग पे क्लोथ थी जिससे कवर किया गया था आत्मलिंग को, उसे फेंका और वो क्लोथ आकर गिरा मृदेश्वर में, इन कंडुका गिरी एंड नाउ उसी का नाम है मुर्देश्वर। मुर्देश्वर को पहले मृदेश्वर कहा जाता था और यहाँ भगवान शिव का आत्मलिंग का कपड़ा गिरा था, क्लोथिंग गिरा था, तो इसीलिए ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये थी स्टोरी। और ये मंदिर के बाहर शॉप है, कुछ मेला लगा हुआ था, आपको मंदिर के बाहर सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने का, आपको मंदिर के बिल्कुल आसपास बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। हमने दूर में होटल लिया जस्ट बिकॉज़ हम सडनली प्लान करके आए थे, बट अगर आप पहले से प्लान करके आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट, फूड, क्लोथिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा बस मंदिर के बाहर। और उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट अपने रिजॉर्ट चले गए थे बिकॉज़ हमें सुबह जल्दी निकलनी थी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड थैंक यू सो मच, हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। देयर इज़ लॉट मोर टू कम।